जेई करने का मेरे भैया हैं, बुआ जी के बेटे, वो इंजीनियर है। तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी उनके जैसे इंजीनियर बनना है। मेरे अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो थे। तो पहली सीढ़ी है तरीकाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके हर कदम पर साथ हूँ और इसमें मैट्रिक संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ही सेंटेंस में उसको कहता था, एग्जामिनेशन हॉल से पहले ये कर लेना कि वहां से निकलो तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर लेता। तो कोचिंग को रोल कितना रहा है बच्चे के अंदर हेल्प कर पा के अंदर? कोचिंग का बहुत ज्यादा रोल रहता है, वरना अगर आज देखे तो ज्यादा कोचिंग से बच्चे निकलते हैं स्कूल के बजाय। क्लासरूम का स्टडी एनवायरनमेंट है, हर एक चीज, टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे उनके सफलिंग सिस्टम की बात करें, तो हर एक चीज अव्वल है। मैंने जैसे सोचा था उससे 21 कोटा से। कोटा में आया तो जना तो पढ़ाई तो साथ ही आगे थी किधर? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नाम चल रहा है कोटा का तो। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई मोहल्ला में कोई और मोहल्ले मैंने भी बहुत इस बात का ख्याल रखा कि बच्चा ऑलरेडी बहुत पढ़ने में व्यस्त है, उसमें कहीं उसको डिप्रेशन पढ़ता ही रहता है। हाँ, लगभग दिनचर्या के अलावा पढ़ना। खेल कूद में भी कोई रुचि है? इन 2 सालों में कम किया है। अच्छा, हाँ, इन 2 सालों में कमी किया है। कहते नेट को ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह क्यों देखवा को मन करियो कि देखा क्यों? फोन में गेम खेलवा को मन करियो कि कदे? अभी 2 साल की ड्यूरिंग तो ये सब बंद था, बाकी कभी यूट्यूब चला लेते थे वो। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। और जेई के टॉपर्स का अंदर जो है पूरा इंडिया के अंदर जो जेई इतनी टफ एग्जाम का अंदर नंबर आना बहुत बड़ी बात है। और यो जो टेक्नोलॉजी को युग है, इन आगे चलावा ना अपना करना बैठे हैं। अब बात कर हम कोई दो राय को नहीं साहब, टेक्नोलॉजी को नयो जो युग चल रहे हो, हर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आने बाकी है। बहुत कुछ तो देख लिया और बहुत कुछ थे, दिखाओगा ना? पक्की बात है। बिल्कुल। मैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर मौजूद हूँ। मैट्रिक्स जो अब की बात सीकर के अंदर जेई के अंदर जो कमाल करो है, आपने बता दूं कि ऑल इंडिया 70वीं रैंक मैट्रिक्स की आई है। और भाई साथ में भव्य मोदी जी आपने करना है आकी भी रैंक भाई कड़ी के अंदर आई है। 227 नंबर आका 360 में आया ही आगे करना हूँ। बातचीत करूंगा कि किया आया है और अति टफ एग्जाम के अंदर के हिसाब आप एग्जाम ने क्लियर कर सका, वो गुरु मंत्र भी जानांगा। जनरली किसी की रही थारी आप पढ़ाई की तरफ जेई करवा को मैं आपने पूछूं तो खटाऊं दिमाग के अंदर आई कि जेई करनी है? जेई करने का मेरे भैया हैं, बुआ जी के बेटे, वो इंजीनियर है। तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी उनके जैसे इंजीनियर बनना है। मेरे अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि मैं इंजीनियर बनूं। और मेरा मैथ में शुरुआत से इंटरेस्ट था, और मैथ में सबसे प्रोमिनेंट फील्ड अगर हम बात करें तो वो इंजीनियरिंग की साइड ही जाती है, जो कि जेई एग्जाम क्रैक करने के बाद। अच्छा, तो मैथ इजी है कि? मैथ कॉन्सेप्चुअल रहती है, उसमें प्रैक्टिस मांगेगी मैथ। अगर हम देखें तो कईयों के लिए इजी भी होती है, कईयों के लिए डिफिकल्ट भी होगी। मैथ का काम, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप मैथ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। कितनी प्रैक्टिस करता था पूरे दिन के अंदर? कोचिंग में हम लोग क्वेश्चंस पूरे दिन करते थे। कोचिंग वाले फिर क्वेश्चंस हमें देते हैं कुछ बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के, तो उसमें भी हमें दिमाग का जोर भी लगाना पड़ता है, वो भी पूरा करने पड़ते हैं। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ ही पढ़नी है, अगर जेई क्रैक करनी है तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी इक्वली ध्यान देना पड़ता है। तो कोचिंग को रोल कितना रहा है बच्चे के अंदर हेल्प कर पा के अंदर? कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, वरना अगर आज देखे तो ज्यादा कोचिंग से बच्चे निकलते हैं स्कूल के बजाय। पढ़ाते तो स्कूल में भी वही है, पर उसमें वही है कि कोचिंग वाले उसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे पढ़ाएंगे, उसको डीप कॉन्सेप्चुअल चीजें उसको पढ़ाते हैं। फर्क कितना रहा पढ़ाबा को, समझाबा को तरीका के अंदर? बहुत ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि जो स्कूल लेवल है, स्कूल में काफी चीजें कट जाती है जो कि जेई के सिलेबस में ज्यादा रहती है, तो उधर बहुत फर्क रहता है। फिर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा डीप में जरूरत होती है। बहुत हार्ड है कि जेई करना? देखो, अगर मनोबल है तो सब कुछ ही आसान है। और वैसे अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया की वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में से है। थारों पूछूं मैं, नीट क्यों कौन करवाया थे, जेई क्यों करवाया? ये इसकी चॉइस थी। इसको ये जी मैंसी करना था। थारी के चॉइस ही? नहीं, हम तो इसके ऊपर ही डिपेंड थे कि इसकी जो चॉइस है वही चॉइस। बच्चा कितना है मेरा? हाँ, कितना टॉपर है? एक ही है। एक ही है। हाँ, तो एक टॉपर ने थे फ्री छोड़ दिया कि तेरे मर्जी पड़ा? हाँ, वो तो जरूरी है, बच्चे का खुद का भविष्य है और बच्चे को ही करना है, तो
इसकी इसकी चॉइस ज्यादा जरूरी है। यानी ये यकीन हो गया यो कर लेगो। हाँ, पूरा यकीन था। बड़ा मामा सदाऊ होशियार है। हाँ, हमेशा सही है, अच्छा पर रहा है। डिमांड वगैरह कौन करे था का चीज की? नहीं नहीं, कभी नहीं करी। बिल्कुल मामो। कभी नहीं करी। आता सुद्धा टाबर भी हो होते हैं। तो थे एक मतदार दे देता देखा ऐसा क्यों? हाँ, इसको भी जैसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था इसके साथ में। अच्छा थे कटोसू हो गया। खोटा से। तो कोटा में आया तो जना तो पढ़ाई तो साथ ही आगे दिखी था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नाम चल रहा है कोटा को तो। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोटा के नाम से बच्चा भी पढ़ाई में तेज निकलेगा, वो कोई नहीं नहीं थारा साथ साथ के अंदर ही पढ़ाई आगे हो गया आती हो जाता था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई है कि कौन आई? ऐ तो कौन आई। बोल रहा? आई है ऐ मना कर रहे हैं तो। वो तो बस। पढ़ाई साथ में आई है, ननियाल को भी फर्क पड़ा है क्योंकि बटा को तो नाम जना कोटा सुना हा तो सौ पहलो थोट तो देखो एजुकेशन ही आवे है। शिक्षा नगरी है वो तो। शिक्षा नगरी और आपा भी शिक्षा नगरी बढ़ रहे हैं। सिक्कर बहुत बढ़िया सिक्कर। तरीका हूँ। सिक्कर और कोटा दोनों ही शिक्षा नगरी है, हाँ और दोनों जगह से मैं तो परिवार है तो मैं तो वैसे ही हाँ फिर थार तो काम बढ़नो ही बढ़नो। बस वही है, सबका आशीर्वाद है वहां से भी। और गवर्नमेंट टीचर ये सब साहब खुद भी तो ए घराबड़िया जना मान पहली बात है कही कि काम जजगो काम साहब। बिल्कुल जजको साहब, हर बाप को एक ख्वाब हुए कि भी कब वो आपके बच्चा के नाम से जानो जावे और वो कुछ वो कर दिखायो बिको जो सपनो हो वो सपनो पूरो हो। थारो भी तो कि सपनों हो। बिल्कुल, मैं वो मेरो सपनो हो कि मेरे बच्चा को ड्रीम पूरा हो जाए, अच्छा वो मेरो सपनो हो, और वो सपनों पूरा है तो निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करूँ। और ज्यादा करनो बाकी है अभी तक तो पहली सीढ़ी है एक तरीका का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके हर कदम पर साथ हूँ और इसमें मैट्रिक संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उनके टीचर्स, फैकल्टीज, उनके मेंटर्स, उनके काउंसलर्स, उनकी जो अपन ये कहेंगे कि क्लासरूम का स्टडी एनवायरनमेंट है, हर एक चीज़, टेस्ट सीरीज की बात करें चाहे उनके सफलिंग सिस्टम की बात करें तो हर एक चीज़ अव्वल है। मैंने जैसे सोचा था उससे 21 उनको पाया है और हर कदम पे उन्होंने हर कदम पे साथ दिया है। एक पेरेंट जो आपका टापर ना कोचिंग के अंदर छोड़वा जाओ क्योंकि मन के अंदर डर भी हुआ है। बिल्कुल सवाल भी बहुत रहे हैं, बिल्कुल। पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, बिल्कुल। रिजल्ट मिल पाओगे कौन मिल पाओगे, बस चीज के लिए मैट्रिक्स में आप कौन सा क्राइटेरिया में रखो? मैं तो मेरी तरफ से एकदम अव्वल दर्जा पे मानूं साहब, एकदम अव्वल दर्जा पे, जो मैं सोचो भी सब 21 है। थारा मन के अंदर क्यों ही कि अपना ना बच्चा ना करवानी है या फिर मैडम ने कहा कि आंखी मर्जी और करे कोई कर लियो? ये सपना बच्चे का था सर। अच्छा, मैंने तो उसको केवल इतना कहा था, मैं कोई प्रेशर नहीं देना चाहता था। मैंने उसको ये कहा मेरे साथ रहना है, मैं ग्रामीण परिवेश में रह रहा हूँ, वहाँ तेरे को रहना है तो तू बायो ले सकता है, और अगर तेरे को शहर में जाकर रहना है क्योंकि उसके जॉब यहाँ नहीं होंगे तो तू मैथ ले सकता है। उसने कहा पापा मैं ले जाऊँगा आपको। मैं तैयार था उस बात के लिए कि बिल्कुल हाँ बेटा, जो तू करना चाहता वो कर, क्योंकि वो मेंटली टोटल क्लियर था, बस यही चेक में करना चाहता था। वहाँ वो खरा उतरा तो मैं उसके साथ। टीचर ही चेक करें या बात तो पक्की है, पहले चेक करें, चेक करा होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है सर। देखो बजा ठोक बजा के। साहब वो टीपी कितो पुरानो है? ओ टीबी साहब खूब पुरानो है, और टीबी मान लो थे 21 साल पुरानो है चेंज करवा के जिम को नहीं ना, क्यों? एकदम सफिशियंट है, चाल रहे। आजकल तो एलईडी को टाइम है। एलईडी तो खराब हो जैसी के मतलब निकल सी, ओ जो भी खराब होने और रिपेयर भी हो जैसी। देखो 21 साल पुराना टीवी है, ग्राम में बैठे हो सामान्य परिवार का लोग ही ऐ जो बड़ा बड़ा काम ही ना सामान्य परिवार का लोग कर सके, इरादो हौसलो हिम्मत हुआ तो सकी होगा, हुआ है साहब? बिल्कुल हुआ साहब, बच्चे ने मेहनत की है निश्चित रूप से, जो मेहनत और मैंने एक ही सेंटेंस में उसको कहता था, एग्जामिनेशन हॉल से पहले ये कर लेना कि वहां से निकलो तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर लेता। ये मलाल आपको दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, बाकी सब ऊपर वाला जाने, ताकि कभी बिल्कुल शिक्षक हूँ मैं सर। मारो भी हो गया? नहीं सर, मारने से कुछ नहीं हो सकता। तो डांटा हो? हाँ डांटा है, गलती पे डांटा है। कोई मोहल्ला में कोई और मोहल्ले मैंने भी बहुत इस बात का ख्याल रखा कि बच्चा ऑलरेडी बहुत पढ़ने में व्यस्त है, उसमें कहीं उसको डिप्रेशन पढ़ता ही रहता है। हाँ लगभग दिनचर्या के अलावा पढ़ना। खेल कूद में भी कोई रुचि है? इन 2 सालों में कम किया है सर। अच्छा, हाँ इन 2 सालों में कमी किया है। कहते नेट को पर नेटफ्लिक्स वगैरह क्यों देखबा को मन करियो कि देखा क्यों? फोन में गेम गाम खेलबा को मन करियो कि कदे? अभी 2 साल की ड्यूरिंग तो ये सब बंद था, बाकी कभी यूट्यूब चला लेते थे, वो उस पर था कि जब एक
अगर ऐसा है कि पढ़ाई को क्या बोलते हैं उसमें जोर नहीं आना चाहिए। अगर पढ़ाई पूरी है, ऐसा है कि कंप्लीट हो रही है, पढ़ाई चल रही है, तो बीच में से ब्रेक ले लेते हैं। गोल अपनो सेट है भी वो अलग बोल नहीं जानी चाहिए। हाँ आ बात ही हाँ वाह, तो कद पबजी खेल बाकी जी करोगे खेलना का शौक है ये तो आस्था नहीं होनी खेले, देखियो ही कोन्या आस्था नहीं होनी देखिए। हाँ सब पबजी का करने बिल्कुल कद्दे करने ही कौन गया। और कोई सब। मोबाइल के अंदर वीडियो गेम वगैरह क्योंकि नेटफ्लिक्स कुछ क्यों हमारी विद्यालय में एक बच्चों खेल तो भी को नतीजो देखेड़ो तो मतलब ही को नहीं कि कोई बच्चा न और न जा पाता। ये वो नहीं पढ़ाई करो। से बेरुखी होगी, पढ़ाई से भी कभी ना मतलब इतनी तड़फ पैदा होगी कि ये ऑनलाइन गेमिंग जो है बहुत गलत चीज है, बहुत लोग बर्बाद होगा। तो बिल्कुल मैं तो ही संदेश देना चाहूंगा कि एज ए शिक्षक की सब ने बच्चा ने खासकर की गार्जियंस तो बेचारा प्रयास करे, लेकिन बच्चा ने भी कहूंगा कि इससे दूर रहो। अब एक चीज और सिखा दो के टीचर हो गुरुजी हमारा अलिए बता दो कि टाबर ने सीधी सीधी रास्ता पर चलाबा के लिए के करना बहुत सा टाबरा बैठ जाओ टाबरा के जो बा को गोल है बी के अनुसार गार्जियन मतलब आपका सपना गार्जियन बच्चा के ऊपर नहीं थोपे, बच्चा ने डिप्रेशन नहीं देवे, आपका सपना पे भी ने खरा उतार बाकी प्रयास नहीं करे। जो बच्चा करना चाहे, जो बच्चा को गोल है बी के अनुसार भी की हर समय और हेल्प करे और बी का फैसिलिटेटर बनकर रहे, न कि बी का प्रशासक बनकर रहे। बिल्कुल 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 एक बड़ी बात बीच में मैं टीबी को जिक्र करे हो मैडम मैं बात कर रहा जना बात करता करता पैकेज के ऊपर भी आया हा जना कॉलेज पूरी हो जाएगी हाँ। तो पैकेज स्टार्टिंग का ही होगा थे भी सोच रहा हो गया टीबी जना ही बदलना जो योग्यता उसकी होगी, जो मिलेगा वो स्वीकार है टीबी सर, बढ़िया बदलवा के मिलेगा। सोचा हो कौन सोचा बता दो नहीं, उससे टीवी का कोई संबंध ही नहीं है सर। जब ये चीज पर्याप्त एकदम ओके टनाटन है तो टीवी से क्या ताल्लुक है। तो बड़ी बात है आ शब्दा को पीछे को जो मतलब है ना वो बहुत बढ़िया है आ न थे समझोगा जानो बेरे पटी के जीवन में बदलाव बनी चीज को करना चाहे जन की आवश्यकता हो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आवश्यकता नहीं और है मैं तो ये मानता हूँ ये ज्यादा बेटर है। हाँ। इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, एलईडी को रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप। ये ज्यादा बेटर है, कहीं कोई मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है देखने में। बिल्कुल बड़ी बात है दिखावा मुझे करना नहीं है। बिल्कुल टीवी के ऊपर चलता चलता पर जीवन का गुण है जगह गुरुजी सीख बाई की कोशिश करिए। हालांकि आपा कहबा को मतलब ये है कि जो संस्कार हो ना सामान्य चीजा के अंदर सामान्य साधना के अंदर भी आ सकर कामयाबी की जो लगन जो हुनर हो ना बहुत बड़ा बड़ा महल दिखावा बनिया हुआ है सामान्य चीजों भी आ सके है ना बिल्कुल। अब थारा मन के अंदर सौ पहली बात है कि जना जॉब लाग जाए सौ पहलो काम क्या करोगा अभी तो एक बार पहला गोल तो ये है कि अपना कॉलेज में अपना सर्वस्व दे बेस्ट दें। क्यों सोचा तो हो ही कि यो करना है अगर हम ज्यादा आगे की सोचते रहते तो फिर सोचने में टाइम बिता कोई ड्रीम कार है कि ताकि ड्रीम कार ऐसा है कि अभी तो पहले यही है कि पहला पड़ाव टू पड़ाव चले तो वो ज्यादा बेटर रहता है। गुरुजी पूरा मंत्र सिखाया होते नहीं, ये स्वयं बोल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले पहले ही बता देते हैं आपको क्या बोलना है, तो ना तो ऐसा कुछ है ना तो ऐसा कुछ है। और बच्चा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो अपने स्वाभाविक जो उसको बोलना वही बोल रहा है वो। बिल्कुल बड़ी बात है। देखो बातचीत करी हाँ और वीडियो करवार उद्देश्य ये है कि जितना लोग ही जगह बात जाने के जितो बड़ो प्यार जी ने कर रखे हैं बतो कोन्या अगर आप करोगा मेहनत लगन करोगा संस्कार के अंदर रह करोगा और गोल भी न मानोगा कि आपने ने आप गोल पोस्ट के अंदर दागनी है ना हो जाएगा काम तो मुश्किल को ना अलिए वीडियो ज्यादा शेयर कर जो थारो प्यार चैनल साथ बनाए रख जो। और एक बार फिर गुरुजी आपने बहुत बहुत बधाई, आपका परिवार ने बधाई, बहुत बहुत आभार।